जल्दी से चलते हैं भोपाल और थोड़ी देर में टॉस होने वाला है। टॉस जैसे होगा लूथरा सर के पास जाएंगे और समझेंगे स्ट्रैटेजी क्या है और टॉस कौन जीता है कौन हारा है। बस चंद सेकंड्स का वक्त है, जल्दी से भोपाल चलते हैं और जानते हैं भोपाल के लोग क्या कह रहे हैं। मुक्ता, क्या कह रहे हैं वहां के लोग? जी बिल्कुल, भोपाल में अगर हम कहें तो जो है बिल्कुल इंतजार हो रहा है कि कब जो है वो टॉस हो और उसके बाद जो है पता चले कि कौन बैटिंग कर रहा है कौन बॉलिंग कर रहा है। और लगातार जो लोगों का मानना है वो यही मानना है, चूंकि 2 बार पाकिस्तान को इंडिया ने हरा दिया है तो इस बार भी इंडिया जो है पाकिस्तान को हराएगी। तो चलिए कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं आप कैसे देख रहे हैं आज के मैच को, क्या सोच रहे हैं? देखिए, इस देश की करोड़ों आवाम को, जनता को बहुत भरोसा है इस इंडियन टीम पर। और जिस तरीके से पिछले मैच में अभिषेक शर्मा ने जो अच्छी पारी खेली और कुलदीप यादव ने अच्छी बॉलिंग करी, तो हमें भरोसा है कि अब निश्चित तौर पर इंडिया जो है मजबूती से जीत रही है। टॉस में जो रहेगा तो क्या लगता है कौन बॉलिंग करेगा, कौन बैटिंग पहले करेगा, क्या रहेगा? देखिए, हमारी जो टीम है वो बैटिंग में भी अच्छी है और बॉलिंग में भी। जो ऊपर वाले की तरफ से टॉस आएगा, हम बैटिंग भी अच्छी करेंगे और बॉलिंग भी अच्छी करेंगे। क्या कितना स्कोर की आप लग रहा है होगा, क्या स्कोर रहेगा इस बार? 280 टू 90 तो होना चाहिए। 280 टू 90। चलिए, आप क्या सोच रहे हैं आज के मैच? आज के मैच का देखो, पहले भी हम जीते थे, अभी भी हम जीतेंगे। और ये तो शुरू से ही हुआ है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो इंडिया जीतता है, क्योंकि हमारे पास क्वालिटी है, हमारे पास बॉलर्स अच्छे हैं, बैटिंग करने के लिए बैट्समैन अच्छे हैं और एक रणनीति है जो हमारे पास बेहतर है पाकिस्तान से ज़्यादा। तो हम जीतेंगे, स्कोर भी 250 के ऊपर ही रहेगा। टॉस हारे या जीते पर मैच तो हम ही जीतेंगे। टॉस हारे या जीते मैच तो इंडिया ही जीतेगी। आप क्या कह रहे हैं? देखिए, हमारा इतिहास ही रहा है, जितने एशिया कप में लगभग मैच हुए हैं तो 70% मैच हम ही ने जीता है, इंडिया ने जीता है। और विश्व की सर्वश्रेष्ठ टीमों में अगर देखा जाए तो इंडिया बेहतर है। चाहे हमारे बल्लेबाज हों, अभिषेक शर्मा को देख लीजिए, शिवम दुबे हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, और बॉलिंग लाइनअप में हार्दिक पांड्या जो अच्छे ऑलराउंडर हैं। तो बिल्कुल पूरी तरह से। और जब पाकिस्तान के साथ में मैच खेलने की बात आती है तो हमारे जो इंडियन टीम के क्रिकेटर हैं उनमें 50 गुना ज्यादा और ऊर्जा आती है। आपके पास वापस लौटेंगे। इंडिया ने टॉस जीत लिया और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है, जैसे कि एंटीसिपेटेड था, जैसे कि बातचीत भी कर रहे थे। इंडिया मैच टॉस जीती है तो पहले फील्डिंग का फैसला करेगी और हुआ भी वही है, पहले फील्डिंग का फैसला किया गया है टीम इंडिया की तरफ से, जो इस वक्त जानकारी मिल रही है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। सबसे बड़ी चीज, इंडिया ने टॉस जीता, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि सेमीफाइनल और फाइनल, जिनको नॉकआउट मैचेस कहा जाता है, भारतीय टीम का एक इतिहास है टॉस हारने का। लेकिन आज बड़ी चीज ये है, टॉस जीता। और अभी की सबसे बड़ी न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। इंडिया ने टॉस जीतकर फील्डिंग का डिसीजन लिया है। सूर्य कुमार यादव वहां पे मौजूद थे, रवि शास्त्री मौजूद थे, सर रिची रिचर्डसन मौजूद थे और सलमान अली आगा मौजूद थे। टॉस हमारे खाते में और हमने बॉलिंग का डिसीजन लिया है। बिल्कुल बड़ी खबर। पहला हर्डल तो पार कर लिया इंडिया ने, टॉस जीत लिया है। और फर्स्ट गेम में पाकिस्तान ने टॉस जीता था तो उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। उसके बाद सेकंड गेम में भी टीम इंडिया ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला किया और इस बार फिर से जो है वो टॉस इंडिया ने जीता है और गेंदबाजी का फैसला किया। चंद्रशेखर लूथरा जी के पास चलते हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। चंद्रशेखर जी, बड़ा मैच, बड़ा फैसला और एक बड़ा इम्तिहान। नहीं, ये तो ऑब्वियस फैसला है। जो भी टॉस जीतता वो बाद में चेज ही करता, क्योंकि आपकी ड्यू फैक्टर यहाँ पर बहुत मुश्किल कर दिया है। इंडिया के जितने भी फंबल्स हैं, अगर आप देखें बाद में फील्डिंग करते हुए बहुत से कैचेस, बहुत से मिसफील्ड हुआ, तो उस लिहाज से तो ये बहुत ही ऑब्वियस फैसला है कि ऐसा ही होना था। लेकिन हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैसला इस इन द सेंस कि सूर्य कुमार को बहुत, एक कहते हैं ना, राहत की सांस आई होगी, क्योंकि जितना पॉलिटिकल स्टंट उन्होंने कर दिया है, जितने वो इस पूरी चेस के खेल के प्यादे बन गए हैं, उसके बाद अगर टॉस हारते तो पाकिस्तान थोड़े से बराबर पे आ जाता। मैं कहूंगा पाकिस्तान की टीम खराब है, हमारी टीम नंबर 1 है, वो नंबर 8 रैंकिंग में मैं नहीं जाता, बट ओवरऑल क्रिकेट में हम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन हमारी भी कुछ कमजोर कड़ियां हैं, श्रीलंका ने वो उजागर की है। हमने ये हमारी मिसफील्ड और जो कैचेस जो छोड़ने की है, उससे हम थोड़ा सा परेशान भी रहे हैं। तो उस लिहाज से मुझे लगता है, जब इतनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स कर दो, जब आप इतने पॉलिटिसाइज हो जाओ और आप कोई ऐसे कप्तान नहीं हो कि आप हिस्ट्री में आपका नाम दर्ज हो गया हो, आप एक बहुत ही एक फॉर्मेट खेलने वाले प्लेयर हो, आपको कप्तान बनाया गया और मेरे ख्याल से इस चेस की गेम में ये प्यादे फिट हो रहे थे, इसलिए इनको कप्तान बनाया गया। तो मेरे लिए
ये एक खराब चीज है। आपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी, मेरे लिए खराब चीज है। आज आपने ट्रॉफी के साथ फोटो नहीं खिंचवाई, और मेरे लिए ये हिस्ट्री में मुझे हमेशा लगता है सूर्य कुमार यादव को कोई याद नहीं करेगा इन सब चीजों के लिए। मुझे नहीं लगता आपको याद किया जाता है, आपको किया जाता है आपके क्रिकेटिंग ब्रिलियंस की वजह से। और वो क्रिकेटिंग ब्रिलियंस, जैसे ही आप पॉलिटिसाइज हुए वैसे ही आपकी जो क्रिकेट इज ए ग्रेट लेवलर, ये जब हम छोटे थे तब से सुन रहे थे। और आज ये चीज समझ भी आती है कि जब आप ये सब काम करते हो तो क्रिकेट आपको आपका जो कहते हैं ना कहीं स्थान भी दिखा देता है, एंड यू हैव बीन लेवल्ड देयर, यू नो। बट सो आई थिंक लेकिन ये कोई अच्छी चीज नहीं थी, बट लूथरा मुझे लगता है वन साहब साइड मैटर थोड़ा सा डिविएट कर रहा है। खैर, मैं फिर भी एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि भाई सूर्य कुमार यादव ने जो डिसीजन लिया ठीक है, वो पॉलिटिकली था, जो भी था जैसा भी था, वो क्रिकेट के लिहाज से ठीक नहीं था। मोटा मोटी अगर लबू लुबा पकड़े तो ये, लेकिन क्या ये गलती सूर्य कुमार यादव की, या फिर सूर्य कुमार यादव इतनी पावर रखते हैं कि वो टीम इंडिया के बिहाफ पे इतना बड़ा डिसीजन ले लें और उसके पीछे या आगे कोई सोचने वाला नहीं हो, किसी ने मशवरा नहीं किया होगा उन्होंने? देखिए मेरी उम्र या सिर्फ वो मैदान पर डिसीजन लेने वाले व्यक्ति थे? देखिए, पहली बात ये ना, ये जो कहते हैं बहुत ही चाइल्डिश क्वेश्चंस है, और ये चाइल्डिश आंसर मैं नहीं देना चाहूंगा। मेरी उम्र जितनी होगी, मैं 30 साल से ऊपर से क्रिकेट भी कर रहा हूँ, उससे पहले खेल भी रहे थे, और आपकी भी जितनी उम्र होगी आपने भी देखा होगा, मैं आपको भी कई साल से देख रहा हूँ। ऐसा काम किसी ने नहीं किया। हमारे पास पहले भी वॉर्स हुई, सब कुछ हुआ। ये जो स्पोर्ट्स की विंडो को हमेशा ओपन रखा जाता है ना हाथ मिलाने के लिए, वो इसीलिए रखा जाता है कि कल को अगर मौका मिले पास आने के लिए, गले मिलने के लिए, आपके पास उस किले में एक ऐसा छोटी सी विंडो हो कि जहां से आप हाथ बढ़ा सकें। तो ये जो सूर्य कुमार ने किया, मैं सूर्य कुमार को नहीं मैं बुरा मानता, मेरे को लगता है वो तो, मैंने पहले ही कहा, ये उनका डिसीजन नहीं, वो तो प्यादे हैं इस चेस की गेम में। वो राजा या वजीर नहीं है, वो प्यादे हैं। राजा और वजीर तो ऊपर की तरफ बैठे हुए, कुछ फॉर्मर एमपीज और बाकी के सियासतदान बाकी अपनी जगहों पे, जो ये चाले चल रहे हैं। और ये जो सब कुछ दिखाया भी जा रहा है चैनल्स पे, ये पूजा और ये जितना वॉर बनाया जा रहा है, देखिए स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रहने दीजिए। ये वॉर है, अंदर अंदर लड़के सेटल कर देते हैं ना, उसके बाद सब लोग गले मिलते हैं। क्या इमरान और गावस्कर का वॉर नहीं था? क्या 71 के बाद जब हम क्रिकेट खेलते थे, 99 कारगिल के बाद खेलते थे, ये वॉर्स नहीं थी? वॉर्स ही तो है, पर वॉर्स को वहां सेटल करते हैं। और खुदा ना खास्ता, कहते हैं ना, क्रिकेट ये T20 है, टेस्ट नहीं है। अगर आप टेस्ट क्रिकेट आज खेल रहे हो, मुझसे आप पूछे तो मैं कहूंगा 99% इंडिया जीतेगा। बट ये T20 है, 2-3 ओवर पूरी गेम बदल देता है। 2 प्लेयर इधर उधर हुए, 2-3 कैचेस छूटे से गेम बदल जाती है। चलिए क्या ठीक है, करोगे? खैर इस पर कभी आराम से चर्चा करेंगे। आज आप कह रहे हैं कि भाई फील्डिंग डिपार्टमेंट में थोड़ी परेशानी वाली बात है। मैं जल्द से उरूज और मोहम्मद अली तनूली का अब पॉइंट ऑफ व्यू ले लें, क्योंकि गेम शुरू होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहा है। उरूज, कितना स्कोर आप चाहेंगी फर्स्ट पाकिस्तान बैटिंग करते हुए क्रिएट करें यहां पर? देखिए वही पिच है, वही प्लेयर्स हैं, तो पिछली दफा भी मैंने कहा था 170 to 190 एक स्कोर एक्सपेक्ट किया जा सकते हैं इस मैच में। 170 पिछली दफा इंडिया ने बहुत आसानी से तो नहीं, पर उन्होंने अचीव कर लिया था। तो मुझे लगता है उसके आसपास का स्कोर मैं आज भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अगर पाकिस्तान 160 करते हैं तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। एक सवाल मैं नीरज झा जी से लेना चाहूंगा कि आज सबसे बड़ा बदलाव जो इंडियन टीम में इस टाइम आ रहा है, हार्दिक पांड्या चोट के कारण नहीं खेल रहे हैं टीम 11 में, और रिंकू सिंह जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं खेला, सीधा फाइनल खेल रहे हैं। नीरज झा, आप इस मूव को कैसे देखते हैं? आप देखिए, इसमें तो कोई ये नहीं है बात करने की बात, क्योंकि जब इंजर्ड हो जाता है तो आपको रिप्लेसमेंट, इसीलिए टीम में इतने सारे मेंबर्स होते हैं। तो आई थिंक इसके लिए भी, रिंकू के लिए भी प्रूव करने का बड़ा अच्छा दिन है। फाइनल में ही सीधा उतर रहे हैं इतने मैच नहीं खेलने के बाद। और जहां तक बात लुथरा साहब जो कर रहे थे, वो देखिए अब वो जो हो चुकी है पास में, उससे बाहर निकलते हैं हम लोग। अभी का मैच है, फोकस यही है। ये भी अभी हुआ है कि आपको पता ही होगा कि आज फोटो क्लिक कराने थे ट्रॉफी के साथ, तो सूर्य कुमार यादव नहीं आए। तो ये इंडिया ने एक प्रोटोकॉल जो डे 1 से मेंटेन किया, उसको अभी तक मेंटेन किया हुआ है, और उसमें वो अभी बीच में चेंज नहीं कर सकते हैं। शायद ये भी वजह है कि वो हाथ नहीं मिला रहे हैं या ट्रॉफी में पिक्चर नहीं खिंचवा रहे हैं। बट सही ट्रॉफी देने आएंगे तब क्या करेंगे? नहीं, वो भी एक सवाल है कि उस समय हाथ मिलाएंगे या नहीं, या वो ट्रॉफी देने वाला जो बंदा है ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो बंदा है, वो ट्रॉफी देगा या वो बदल देगा लास्ट मोमेंट में, ये भी देखने वाली बात। अभी तो मैच होना है, और मैच होना है तो इसका मतलब अभी देखिए, मैच में जो 10 विनिंग पॉइंट में इंडिया ने टॉस जीतकर 1 विनिंग पॉइंट तो ले लिया अपने एंड में। हार्दिक का जाना बड़ा मुश्किल होगा इंडिया के लिए, क्योंकि बॉलिंग ओपन करते थे वो इंडिया के लिए। एग्जैक्टली, मेरा अगला सवाल यही था कि ओपनर रिप्लेसमेंट कौन? या तो जसप्रीत बुमराह ओपन करें, वही अब मुझे तो नहीं दिखता है कि अब स्पिनर से तो ओपन नहीं कराएंगे, या शिवम दुबे करें।
नहीं, आई थिंक वो जो मेन बॉलर है आपको उसी को रखेंगे। वो मुझे यही लगता है कि बुमराह ओपन करेंगे। सेइंग दैट ये मैच जो 200 रन उरूज बता रही थी कि 172 मारा था, 200 रन मारेगा, ये हमारे हाथ में है ही नहीं। ये तो देखिए अभी लेकिन बैटिंग पाकिस्तान की देख के ये मैं बता सकता हूं कि वो इस बार भी वो 160 170 से ज्यादा जाएंगे नहीं। जो उनका लिमिट है वो वही है, मैक्सिमम लिमिट है। जबकि लास्ट टाइम उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, आपको याद होगा पहले मैच में वो 150 के नीचे ही थे। तो ये जो इनका जो रेंज ही 140 से 170 के बीच में, तो इसी के बीच में ही रहेंगे, इससे ज्यादा मुश्किल है। एक इंडिया का मैच बुरा हुआ था श्रीलंका के अगेंस्ट जिसमें 200। लेकिन नीरज भाई उस मैच में कैचेस बहुत ड्रॉप हुए थे, आपको याद होगा। अगर कैचेस इतने ड्रॉप नहीं हुए थे तो शायद ज्यादा फरहान ना वो हाफ सेंचुरी मारकर ना वो क्रिकेट बैट से वो गन फायर का साइन दिखा रहे थे। उसमें उनका लो स्कोर पे भी कैच ड्रॉप हो गया था। उतने कैच ड्रॉप नहीं हुए थे तो उस दिन भी पाकिस्तान 120 130 से आगे नहीं थी। तो वो एक डिपार्टमेंट बड़ा कंसर्निंग है इंडिया के लिए। कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, फील्डिंग मिस हो रहे हैं, फील्डिंग डिपार्टमेंट थोड़ा परेशान कर रहा है। तो बिल्कुल अभी मुझे लगता है कि गौतम गंभीर इस पे पूरा टीम के साथ, गौतम गंभीर खुद ही अच्छे फील्डर हुआ करते थे अपने जमाने में, तो उस पे बात हो रही होगी। लेकिन एक पॉइंट मैं बता रहा हूं कि जो पाकिस्तान के फेवर में नहीं, कि उनके ओपनर बैट्समैन नहीं चल रहे हैं। सैम अयूब को इन्होंने लाया था ये समझकर कि यह नया पाकिस्तान का सईद अनवर है, लेकिन वो सईद अजमल बन गया अभी आज के डेट में। आज विकेट ज्यादा ले रहा है, बैटिंग कर नहीं पा रहा है। तो ये एक दो जो चीजें हैं, पाकिस्तान अगर जो ओपनर फकर जमान के अलावा कोई चल नहीं रहा है तो वो बड़ा मुश्किल में इनको डालेगा। बिल्कुल। तनोली साहब क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? कितना स्कोर देख रहे हैं आप? 150, 120, 130, 140 तनोली साहब, या आज 100 के अंदर ही मामला समेट देंगे आप लोग? हमें देखिए क्या, हमें कॉन्टेस्ट चाहिए, हमें थोड़ा स्कोर चाहिए। हम क्या 200 वाले हैं, आप लोग 100 वाले बनते हो। कम से कम आइए 170 180 पर आइए तनोली साहब। नहीं, आज हम आपको टफ टाइम देंगे। और ये 160 170 अभी सर ने बात की, 160 170 भी फाइनल में कम्पिटेटिव स्कोर होगा, क्योंकि फाइनल का एक प्रेशर भी होता है। और वही बात है कि आप जो डर की बात कर रहे थे, अभी आपको डर शुरू हो गया है। आपने अभी बैटिंग लाइनअप, बॉलिंग लाइनअप और ये सारी डिसाइड करने, दुबे शुबे को आपने, और रिंकू शिंकू, ये सब शुरू हो गया। मतलब टेंशन आप लोगों को होगी है। आप लोगों के मेन बॉलर जो थे हार्दिक पांड्या, वो आते थे, वो बड़ी अच्छी शुरू में 2 ओवर डालते थे, और आपको जो बिल्कुल, और आपको जो बैटिंग में जो बैकअप था, आपको जो अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, या ये जो रिंकू सिंह की जो आप बात कर रहे हैं, कि ये रिंकू शिंकू कुछ नहीं कर सकेंगे। जो हार्दिक पांड्या का इम्पैक्ट है, वो कोई रिंकू के होते हुए या कोई इसके होते हुए, वो रिंकू की बल्लेबाजी अगर आपको देखना हो तो आपके यहाँ अगर यूट्यूब बैन ना हुआ हो, यूट्यूब चलता हो, क्योंकि आपका एक लोकतांत्रिक देश है, मुझे उम्मीद है कि वहां पर बल्लेबाजी आपने अभी कहा। रिंकू सिंह आप उसे गूगल करके, यूट्यूब करके देख लीजिएगा कि भाई रिंकू सिंह किस बला का नाम है। वो बला ही है। वो अगर चल गए तो फिर बस वो भी अभिषेक शर्मा है चलने पे। विवेक भाई, आप हमें अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, इन दोनों को पकड़ने दे दें, उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये जो रिंकू सिंह हैं या ये जो बाकी लोग हैं, ये क्या कर लेते हैं। असल जो बैकअप है, आपकी टीम की जो बैकबोन थी, वो टूट गई है। हार्दिक पांड्या बहुत इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं, वो बॉलिंग में भी आपको वो करके देते हैं, उसके अलावा बैटिंग में जो इनका इम्पैक्ट है वो अनबिलीवेबल है। वही बात है कि आप लोग अभी खुद इस चीज पे अभी बड़े परेशान हो गए कि एकदम से इंजरी आ गई, और ये प्लेयर की वो स्पोर्ट्स है। देखिए इंजरी वगैरह तो क्या, स्पोर्ट्स के साथ साथ इंजरीज वगैरह तो चलती रहती हैं। हो सकता है कि उनकी स्थिति ना हो, अभी डर भी आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं है तनुली साहब। बस आप 2-4 टीवीज लेते आइए, शाम में आपके काम आएगी। जब मैच खत्म हो जाएगा तब उन टीवीज को जब हथौड़े के हवाले करेंगे या फिर जब उनको फर्श के हवाले करेंगे। आपको मैं डर के लिए एक बड़े मजे का स्टेट भी बताता हूँ। आप वो स्टेट सुने, हमने फाइनल में जो हमारा स्टेट है वो हम 7 जीते हुए और आप 3 जीते हुए। तो ये फाइनल का स्टेट भी ना, ये बड़ा हम वहां पे डोमिनेट कर रहे हैं। आज 7-4 कर लेंगे तनोली साहब। आपने एक स्टैट दिया, मैं भी आपको एक स्टैट देता हूं। पिछले जो 31 मुकाबले हुए हैं उसमें 28 मुकाबले T20 के भारत ने जीते हैं। 93% का विनिंग रिकॉर्ड है। ये स्टैट
आपके और आपके ओवरऑल स्टेट भी बता दें ना। आप आपके पास बड़े अच्छे स्टेट्स होते हैं, आप ओवरऑल स्टेट भी बता दें कि ओवरऑल कौन जाता है। अब तो हम बायलैटरल खेलते ही नहीं ना, कितने दिनों से हमारा बायलैटरल बंद है। बायलैटरल चल रहा होता तो फिर वो भी हिसाब बराबर कर लेते। हम तो क्या, हम हिंदुस्तानी हिसाब बराबर करने में माहिर होते हैं, तो हम हिसाब बराबर करते हैं। आपसे बायलैटरल शुरू हुआ तो फिर देखेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, साहब वापस लौटेंगे। पूरी पैनल हमारे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद ये बातचीत जारी रहेगी। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की है यश कि इंडिया ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। मैच बहुत मजेदार होने जा रहा है और हार्दिक पांड्या की जगह रिंकू सिंह खेल रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक आज का पॉइंट है, जिस पे भी हम आके चर्चा करेंगे इस ब्रेक के बाद। तो बस मैच शुरू होने में थोड़ी देर का वक्त। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। बड़ा अपडेट यह है कि हार्दिक पांड्या आज नहीं खेल रहे हैं, तो ओपनिंग बॉलर कौन होगा? मुझे ऐसा लगता है हार्दिक पांड्या नहीं है तो ओपनिंग बॉलर अक्षर पटेल से करा सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट आर्म बॉलर हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्हें ऐसी पिचेस पे शिवम दुबे तो मीडियम पेस करते हैं। शिवम दुबे को पुरानी बॉल, उन्हें रिवर्स स्विंग आती है, नई बॉल से क्योंकि स्विंग करानी पड़ती है सीम पकड़ के, वो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अक्षर पटेल को पावर प्ले में बॉलिंग करने का तजुर्बा है। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान है, पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं। भारतीय टीम की तरफ से भी कभी कभी जिम्बाब्वे टूर्स पर बॉलिंग करेंगे। बुमराह दूसरा ओवर बिल्कुल डालेंगे, लेकिन मुझे लगता है पहला ओवर शायद लेफ्ट आर्म स्पिनर, पहला ओवर लेफ्ट आर्म स्पिनर अक्षर पटेल। उरूज मनसब खान हमारे साथ जुड़ी हुई है पाकिस्तान से। वो क्या सोच रहे हैं इस बारे में? उरूज, आपको क्या लग रहा है आज के मैच में हार्दिक पांड्या की जगह कौन गेंदबाजी कर सकता है आपके लिए? जल्दी से मैं फिर लूथरा जी के साथ यही सवाल लूंगा। उरूज, मेरे ख्याल से बुमराह एक ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर है सीम से प्रेफर करेंगे वो गेम स्टार्ट करना। लेकिन अक्षर पटेल भी एक ऑप्शन है। मैं अगर मेरी चॉइस होती तो मैं बुमराह को प्रेफर करती, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी है ज्यादा, और दूसरा एक साइकोलॉजिकल प्रेशर ज्यादा बनता है बुमराह जैसे प्लेयर को खेलते हुए। तो मेरे ख्याल से वो जी। लूथरा साहब, आप क्या कहेंगे, कौन लग रहा है आपको जिसे बॉलिंग ओपन करा जाए आज? देखिए, नई बॉल के साथ तो मुझे लगता था ना हार्दिक पांड्या और ना शिवम दुबे, दोनों ही मेरे लिए कभी नई बॉल के बॉलर नहीं बने। मेरे दोस्त यहाँ आपके एंकर कह रहे थे रिवर्स स्विंग का शायद पता भी नहीं होगा शिवम दुबे को कैसे करवाते हैं। लेट्स नॉट डिस्कस दैट। और जब T20 होता है तो पहले 20 ओवर में कोई रिवर्स का कोई चांस नहीं होता, तो इसलिए उस चीज को छोड़ दीजिए। लेकिन ओवरऑल आज चांस था इंडिया के पास, जब हार्दिक इंजर्ड हुए थे, कि वो अर्शदीप को खिला सकते थे। आपको नंबर 9 तक बैट्समैन क्यों चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब ये कौन सा फियर फैक्टर है? आप नंबर 1 टीम हो, आप कमाल का क्रिकेट खेल रहे हो। पाकिस्तान अगर 170-80 भी पहुंच जाए तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं तो ये मानता हूं कि T20 में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूं ऑन प्रेजेंट डे परफॉर्मेंस पाकिस्तान आपके सामने कहीं नहीं है। तो ये फियर फैक्टर कैसा है? और ये गौतम गंभीर, इनकी तारीफ करनी छोड़िए पहले। उनको ना कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस हो, एक मेंटर हुआ करते थे, और वो पॉलिटिकल किस गेम से है उसको भी छोड़िए। पॉइंट इज, इंडिया के पास आज एक चांस था कि एक बॉलर को पूरा खिला करके आपके पास 5 बॉलर सॉलिड होते हैं, जिसमें कि 3 आपके ऑलराउंडर है, कुलदीप और एक अर्शदीप। 2 सिर्फ आपके ऐसे होते जो ना बैटिंग कर पाते। तो क्या प्रॉब्लम थी उसको खिलाने में? आपने शिवम दुबे को, एक लंगड़े घोड़े को, अगर आप नई बॉल पकड़ाएंगे, एंड बिलीव मी, जितना क्रिकेट मुझे समझ आता है, मैं आप सब में शायद सबसे कम क्रिकेट जानता हूँ, लेकिन जितना मुझे समझ आता है, उसको उसके क्लब वाले भी 4 ओवर नहीं करवाते होंगे। तो आप ऐसे लंगड़े घोड़े पर दाव लगा रहे हैं, और जो शॉर्ट पिच फेंकता है, जिससे पहले भी दिखाया, उसको उठा के मार सकते हैं। मीन दिस इज रफलिंग फॉर मी कि आपने क्यों ये दाव लगाया। बट अगेन, इंडिया इज द बेस्ट टीम, उसको जीतने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर भी आपको अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा। इससे T20 गेम, इसमें ये छोड़ दीजिए। 2 सीमर्स के साथ आ सकते थे, ये अर्शदीप को लेकर आते, 2 सीमर्स के साथ आ सकते थे। फ्रेश बॉल से आपको फ्रेश स्टार्ट मिलता। नीरज भाई, क्या कहेंगे इस पर आप? आवाज नहीं आ रही आपकी। आ रही आवाज? हाँ बिल्कुल, बोलिए ना। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए अभी तक स्पिनर्स ही चले हैं, मानो या ना मानो, वरुण चक्रवर्ती लो, आप कुलदीप यादव लो, सारे ही चल रहे हैं। ये अनफॉर्चुनेट है कि हार्दिक नहीं है टीम में। बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन हार्दिक आपको ब्रेक थ्रू तो दे देते हैं, पावर प्ले में 1 विकेट ले आते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल, वही हार्दिक आपको जो ब्रेक थ्रू, वो बहुत बड़ा इशू है जो लुथरा साहब भी मेंशन कर रहे हैं। हो सकता है अर्शदीप बेटर चॉइस होता, लेकिन अब टीम मैनेजमेंट ने कुछ सोच कर ही खिलाया होगा। लेकिन सेइंग दैट, अभी अपर हैंड जो है इंडिया का ही है। 170 अगर फाइनल का है तो ये मान के चलिए, फाइनल में 170 इज इक्वल टू 180-90।
10-20 का मार्जिन अपने आप प्रेशर गेम में ये अपने आप बढ़ जाता है, उसमें बोलने की जरूरत नहीं, वो लीग गेम की तरह हो जाता है वो। तो और एक बंदा कोई चल गया तो फिर आपका गेम खत्म। तो सेइंग दैट अभी अभिषेक शर्मा, हमारे वर्मा जी, शर्मा जी, दुबे जी, सबको चलना होगा, ये टीम गेम है। और सेकंड बैटिंग करना फिर भी आसान है रादर देन, क्योंकि उनका बॉल ग्रिप होता नहीं है बिकॉज ऑफ ड्यू, अभी आज भी मुझे बता रहे हैं लोग वहां टेम्परेचर बाकी दिनों से ज्यादा आज ज्यादा गर्मी है वहां पे, तो उसका भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा इस पूरे गेम में। अरे नीरज भाई, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, एक बॉलीवुड की एक विलन की लाइन है जो मैं आज यहाँ मार रहा हूँ, क्योंकि प्रेशर गेम बन ही जाता है इंडिया पाकिस्तान, चाहे सामने टीम कैसी भी हो। पाकिस्तान की टीम पेपर पे भी ना टिके लेकिन फिर भी प्रेशर गेम बन जाता है अगर इंडिया पाक फाइनल। एक थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, छोड़ा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे भारतीय गेंदबाजी के अलावा भारतीय बल्लेबाजी की और पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर, पाकिस्तान के बल्लेबाजी की।